हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के टैरिफ पर खोला मोर्चा। 19 सांसदों ने खत लिखकर कहा, भारत संग रिश्ते सुधारो, नहीं तो भारत रूस और चीन के और करीब जाएगा। बिग ब्रेकिंग 2। भारत ने रूस से तेल का भुगतान अब चीनी मुद्रा युआन में शुरू किया। डॉलर के वर्चस्व को पहली बार मिली चुनौती, वैश्विक बाजार में भूचाल। बिग ब्रेकिंग 3। भारत और ब्रिटेन की ऐतिहासिक वार्ता में मिला बड़ा तोहफा। ब्रिटेन करेगा भारत का यूएनएससी स्थायी सदस्यता में समर्थन। 9 यूनिवर्सिटी खोलेंगी भारत में कैंपस। बिग ब्रेकिंग 4। चीन ने भारत पर नई चाल चली, कहा दुर्लभ पृथ्वी चुंबक तभी देगा जब वॉशिंगटन तक नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रक्षक क्षेत्र पर असर। बिग ब्रेकिंग 5। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी पहुंचे दिल्ली। तालिबान की पहली हाई लेवल विजिट से पाकिस्तान में हड़कंप, भारत अफगान रिश्तों में नया मोड़। बिग ब्रेकिंग 6। ट्रंप ने भारतीय दवा उद्योग को दी राहत, जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ योजना टाली। अमेरिकी बाजार में भारत बना बड़ी उम्मीद की दवा शक्ति। बिग ब्रेकिंग 7। लंदन में गूंजा भारत का डंका। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बोले, भारत 2028 तक बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बिग ब्रेकिंग 8। अमेरिका ने फिर साधा भारत पर निशाना, बोला रूस से तेल खरीद कर भारत कर रहा दोबारा बिक्री। भारत ने कहा ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। बिग ब्रेकिंग 9। तालिबान का दिल्ली धमाका। मुत्तकी की यात्रा से पहले सुहेल शाहीन बोले, अफगान जमीन भारत के खिलाफ नहीं होगी इस्तेमाल। पाकिस्तान में बढ़ी बेचैनी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को झटका दे दिया। भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ अब खुद अमेरिका में बगावत शुरू हो गई है। डेबोरा रॉस और रो खन्ना की अगुवाई में 19 सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखकर कहा कि भारत संग रिश्ते तुरंत सुधारो और टैरिफ को जीरो करो। सांसदों ने चेताया कि अगर अमेरिका ने भारत से नाता नहीं सुधारा तो भारत चीन और रूस के और करीब चला जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक की स्थिरता की सबसे बड़ी ताकत है भारत और क्वाड का अहम स्तंभ है। भारत पर ट्रंप का आर्थिक हमला अब उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों और जनता को भी इसका भारी नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट खबर। युआन में रूसी तेल का चौंकाने वाला परिवर्तन। भारत ने रूस से खरीदे गए तेल का भुगतान चीनी मुद्रा युआन में करना शुरू कर दिया। ये कदम वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भूचाल साबित हो सकता है। शंघाई सहयोग संगठन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ये बदलाव और तेज दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये डॉलर के एकाधिकार को चुनौती देता है। भारतीय रिफाइनर अब यूएई की मुद्रा की जगह युआन में 2 या 3 बार भुगतान कर चुके हैं। रूसी तेल का हिस्सा अब भारत के कुल आयात का 40% के करीब पहुंच गया है। ये कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ी हलचल का संकेत है। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन ने दिया बड़ा संकेत। ब्रिटेन और भारत के बीच बैठक ने दुनिया हिला दी। प्रधानमंत्री और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में ब्रिटेन ने भारत को समर्थन का बड़ा आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। साथ ही रक्षा सहयोग में नई ऊंचाई दिखी। ब्रिटेन ने हल्की मल्टी रोल मिसाइल देने की तैयारी जताई। 9 ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोलेंगे। ये समझौता शिक्षा और सुरक्षा दोनों को गति देगा। ये गठबंधन दक्षिण एशिया की राजनीति और आर्थिक सेतु को बदलने वाला है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 5 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। चीन की चुंबकीय चाल। भारत और चीन के बीच अब चुंबकों पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीजिंग ने भारी दुर्लभ पृथ्वी चुंबक की सप्लाई से पहले नई दिल्ली से अजीब शर्त रख दी है। कहा कि गारंटी दो कि ये चुंबक अमेरिका नहीं जाएंगे। चीन दुनिया के 90% भारी चुंबक बनाता है और अब इस हथियार से वॉशिंगटन पर दबाव बना रहा है। भारत ने इन चुंबकों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए करने का भरोसा दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक बीजिंग की मांग मंजूर नहीं की। इन चुंबकों पर अटकी है भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर रक्षा इंडस्ट्री की रफ्तार। चीन ने खेल फिर से अपने पाले में खींच लिया है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में तालिबान की एंट्री। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी 7 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। ये 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली हाई लेवल विजिट है। मुत्तकी जयशंकर से मुलाकात करेंगे और अफगान तालिबान झंडे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान इस दौरे से बुरी तरह बौखलाया है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अब नए दौर में कदम रख चुके हैं।
काबुल से दिल्ली तक ये मुलाकात दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचाने वाली साबित होगी। नेक्स्ट खबर, टैरिफ से मिली बड़ी राहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ लगाने की योजना फिलहाल टाल दी। यह फैसला भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए बड़ा रिलीफ है। अमेरिका में उपयोग होने वाली करीब 47% जेनेरिक दवाइयां भारत से आती हैं। इसलिए यदि टैरिफ लागू होता तो भारत की दवाएं महंगी हो जाती और मांग गिरी रहती। वाणिज्य विभाग की समीक्षा में यह कहा गया कि टैरिफ से अमेरिका में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई शॉर्टेज बन सकता है। भारतीय कंपनियां दुनिया की दवाखाना कहलाती हैं और अब पलटकर अमेरिकी बाजार में राहत बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, भारत का डंका लंदन तक गूंजा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत की विकास यात्रा को सलाम किया। उन्होंने कहा कि भारत साल 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। स्टारमर ने माना कि भारत की ग्रोथ स्टोरी कमाल की रही है और हाल ही में भारत ने जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज हासिल किया है। ब्रिटेन का यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के भारत विरोधी रुख पर सीधा जवाब माना जा रहा है। दुनिया अब मान रही है कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि आने वाले दशक का आर्थिक महाशक्ति केंद्र बन चुका है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने भारत के रूसी तेल खरीद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि भारत हाल के 2 से 3 वर्षों में भारी मात्रा में डिस्काउंट रेट पर रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ घरेलू खपत पूरा करने का मामला नहीं है बल्कि रिफाइन कर दोबारा बेचने का भी उद्देश्य है। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैक्स और 25% रूस से खरीद पर टैरिफ शामिल है। अमेरिकी आलोचना के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए फैसला बचाया है। हालिया आरोपों में कहा गया कि पहले भारत रूस से केवल 1% तेल लेता था और अब उसकी हिस्सेदारी 35 से 40% तक पहुंच गई है। भारत ने इसे बाजार और सुरक्षा की जरूरत बताया है। नेक्स्ट खबर, तालिबान का दिल्ली धमाका। तालिबान के उच्च स्तरीय आगमन ने राजधानी में तहलका मचा दिया। अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी की यह पहली दिल्ली यात्रा 4 साल के बाद बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत को भरोसा दिया कि अफगान जमीन भारत के खिलाफ उपयोग नहीं होने दी जाएगी। साथ ही तालिबान ने भारत से मान्यता मांगकर राजनीति में तेज मोड़ ला दिया है। मुत्तकी की यात्रा में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से व्यापक चर्चा होने की संभावना है। पड़ोसी देश पाकिस्तान पर बयान ने नई डिप्लोमैटिक जंग की आग और बढ़ा दी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश का दिग्गज विमान सौदा। बांग्लादेश ने चीन से 4.5 पीढ़ी के J-10CE लड़ाकू विमान खरीदने का बड़ा फैसला किया है। ढाका ने 20 विमान खरीदने की योजना बनाई है। यह सौदा 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास है। कीमत करीब 18,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भुगतान 10 वर्षों में किस्तों में होगा। यह कदम क्षेत्रीय संतुलन बदलने की क्षमता रखता है। नजदीकी समुद्री गलियारे और सीमाई इलाकों में रणनीतिक असर साफ दिखेगा। पड़ोसी देशों की नजरें अब बांग्लादेश और चीन के सैन्य रिश्तों पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, भारत ही दुनिया का असली इंजन। IMF की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने जोरदार बयान दिया। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास इंजन बन चुका है। चीन की रफ्तार सुस्त पड़ रही है। वैश्विक विकास दर अब लगभग 3% रह सकती है, जबकि महामारी से पहले यह 3.7% थी। जॉर्जीवा ने कहा कि टैरिफ का असर सीमित रहा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। वैश्विक लचीलापन अभी परखा जाना बाकी है। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की विकास दर अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दी है। भारत की चमक दुनिया के सामने है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ पर टेक का बड़ा साइलेंस। टैरिफ के शोर के बीच अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों ने भारत में निवेश की तिजोरी खोल दी। गूगल ने विशाखापत्तनम में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का डेटा सेंटर लगाने की घोषणा कर दी। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत को अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीतिक केंद्र बनाया। एप्पल भी आईफोन निर्माण बढ़ा रहा है और अन्य अमेरिकी निवेशक भी भारत के बाजार में अडिग देख रहे हैं। फिक्की और CII जैसी संस्थाओं के मुताबिक व्यापारिक रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। टैरिफ का तमाशा व्यापार को रोकने नहीं देगा। आर्थिक मंजर पर यह भारत के लिए बड़ा मौका बनकर उभरा है। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मोस से ड्रैगन को धक्का। फिलीपींस में भारत का ब्रह्मोस का दंगल ने तत्काल क्षेत्रीय शक्ति समीकरण हिला दिया। मनीला ने रक्षा मजबूती के लिए बड़ी तेज चाल चली। 34.5 अरब अमेरिकी डॉलर के री होराइजन कार्यक्रम के तहत पनडुब्बी, लड़ाकू विमान और खासकर ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात कर चीन को घेरा गया।
भारत ने ब्रह्मोस की पहली खेप 2024 में और दूसरी खेप 2025 में भेजी। ये सौदा 2022 का $375 मिलियन था। सुपरसोनिक ब्रह्मोस की रफ्तार मैक 2.8 से 3.0 तक है। ये ड्रैगन के लिए बड़ा झटका बन गया। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, मुत्तकी की दिल्ली दहशत। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली एंट्री ने क्षेत्र में भूचाल ला दिया। भारत में तालिबान प्रतिनिधि की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। दिल्ली में एस जयशंकर और अजीत डोभाल से मुलाकात ने माहौल गर्म कर दिया। इस पर पाकिस्तान के नेता ख्वाजा आसिफ आग बबूला हो उठे। उन्होंने अफगानों के भारत के प्रति वफादारी का आरोप निहारते हुए तीखे तेवर दिखाए। इस्लामाबाद की ऐसी नाराजगी साफ बताती है कि दिल्ली और काबुल की दोस्ती से मसला जटिल बन रहा है। राजनयिक रोमांच के बीच इलाके की राजनीति और सुरक्षा का पटल सदमे में है। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा एआई का नेतृत्व करने वाला प्रेरणा स्रोत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत एआई की दुनिया में ग्लोबल साउथ के लिए प्रेरणा बन चुका है। उन्होंने ट्रस्ट एंड सेफ्टी इंडिया फेस्टिवल 2025 में कहा कि हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कई देशों के लिए मिसाल है। जयशंकर ने कहा कि एआई के सुरक्षित और सुलभ विकास के लिए स्वदेशी टूल और फ्रेमवर्क बनाना नितांत जरूरी है। उन्होंने इनोवेटर्स के लिए सेल्फ असेसमेंट प्रोटोकॉल और स्पष्ट दिशा निर्देश की जरूरत पर जोर दिया। जयशंकर ने कहा कि आने वाले सालों में एआई अर्थव्यवस्था और जीवन शैली बदल देगा। नेक्स्ट खबर, इजराइल हमास शांति में पहला झटका। गाजा में 2 साल से जारी युद्ध के बाद आज इतिहास की दिशा बदली। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हमास ने शांति समझौते के पहले चरण पर सहमति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बंधकों की रिहाई सोमवार तक संभव है। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और ट्रंप की बैठक के बाद यह घोषणा आई। यह पहला कदम कहला रहा है जो जंग के अंत और स्थायी शांति की राह खोल सकता है। वैश्विक स्तर पर शांति की उम्मीदें जागी, पर इलाके में सुलह की चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पोल खोल दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने पुरजोर भाषण देकर पाकिस्तान के झूठ और दुरुपयोग को बेनकाब किया। चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान अपने राजनीतिक मकसद के लिए मंचों का दुरुपयोग करता रहा है। चौधरी ने देश की उपलब्धियां गिनाई। 25 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। 80 करोड़ लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हैं। सामाजिक सुरक्षा अब 64.3% आबादी को कवर करती है। महिलाओं की हिस्सेदारी कामकाजी क्षेत्र में 40.3% तक बढ़ेगी। भारत विकसित भारत 2057 तक के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट खबर, राजनाथ की कानबरा धमक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कानबरा पर सख्त हुंकार ने सबको चौंका दिया। राजनाथ ने कहा, आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते, और ऑस्ट्रेलिया ने निर्बाध समर्थन जाहिर किया। 2 दिवसीय दौरे में दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को नई दूरियां पार कराया। समुद्री सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी पर जोर दिया गया। 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सूचना साझा करना, पनडुब्बी खोज और बचाव, संयुक्त स्टाफ वार्ता अब वास्तविकता बन गए हैं। कैनबरा की शानदार मेजबानी और आधिकारिक स्वीकृतियों ने यह साफ कर दिया कि क्षेत्रीय सुरक्षा का नया चेहरा खड़ा हो चुका है। नेक्स्ट खबर, मुनीर की गरज। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की तल्ख बयानबाजी ने माहौल गरमा दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुचित कार्रवाई पर पाक सेना तुरंत और निर्णायक जवाब देगी। सम्मेलन में 272वें कोर कमांडर सम्मेलन में यह संकल्प शानदार ढंग से दर्शाया गया। यह तीखा संदेश उस समय आया जब भारतीय सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख की सख्त टिप्पणियों के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 जेट सहित अनेक पाक विमानों के नुकसान की चर्चाएं तेज हैं। मुनीर ने सेना को परिचालन तत्परता और अनुशासन का लोका दिया। सीमाओं पर टकराव की धड़कनें तेज उठी। नेक्स्ट खबर, खुफिया झूठ का पर्दाफाश। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ खुला प्रोपेगेंडा चला दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 43 बार दावा किया कि उन्होंने युद्ध रोका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी इसका खंडन नहीं किया। भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई डीजीएमओ के संवाद में निहित रही। पाकिस्तान का यह बयान सच्चाई छिपाने की चाल लग रहा है। दिल्ली ने पाकिस्तानी झूठ का डटकर मुकाबला किया। अभूतपूर्व कूटनीतिक युद्ध छिड़ गया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोलने को तैयार। प्रधानमंत्री मोदी और कीर स्टारमर की मुंबई मुलाकात में ट्रेड डील पर समझौता हुआ। विजन 2030 तक भारत ब्रिटेन साझेदारी नई ऊंचाइयों पर जाएगी। सीईओ फोरम में बोले मोदी,
भारत ब्रिटेन व्यापार 56 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना होगा। नेक्स्ट खबर, एक वरिष्ठ रूसी सांसद ने दी सख्त चेतावनी। अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें देगा तो रूस उन मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर देगा। लॉन्च पैडों पर हमला करने की धमकी ने वैश्विक तनाव और बढ़ा दिया। दुनिया भर में सुरक्षा गोलों में हड़कंप मच गया। नेक्स्ट खबर, नितिन गडकरी ने कराया ऐलान, अब देश की नई सड़कें कचरे से बनेंगी। ये पर्यावरण और विकास दोनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लक्ष्य है 2027 तक दिल्ली के कचरे के पहाड़ खत्म करना। भारत वेस्ट से वेल्थ बनने की राह पर तेज कदमों से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कीर स्टारमर से मुलाकात के बाद कहा, भारत ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं। लोकतंत्र पर आधारित ये नींव वैश्विक स्थिरता के लिए निर्णायक होगी। व्यापार समझौते से रोजगार और निवेश बढ़ेंगे। दोनों देश विजन 2030 के तहत सुरक्षा और तकनीक में गहरा सहयोग बढ़ाएंगे। नेक्स्ट खबर, WHO ने कफ सिरप से बच्चों की मौत पर गंभीर चिंता जताई। भारत सरकार से पूछा, क्या ये खतरनाक सिरप विदेशों में भी निर्यात किए गए हैं? अगर ऐसा पाया गया तो WHO ग्लोबल मेडिकल प्रोडक्ट्स अलर्ट जारी करने पर विचार करेगा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर संभलकर निर्णय लेने की घड़ी। जैश-ए-मोहम्मद ने पहली बार महिला आतंकियों की विशेष यूनिट बनाई। सादिया मजहर की कमांड में यह यूनिट घोषित की गई। दावा किया गया कि सादिया के पति ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। इस घटनाक्रम ने राष्ट्रीय सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश पर प्रतिक्रिया गरम। जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा, यह कोई मजाक की बात नहीं है, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। कोर्ट कक्ष में असभ्यता पर सख्त रुख से न्यायपालिका की गरिमा पर चर्चा तेज हुई। पूरे घटनाक्रम ने कानूनी दुनिया में हलचल पैदा कर दी। नेक्स्ट खबर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा, नए मिसाइल और ड्रोन हमलों से रूस में गैस की भारी कमी आई है। यूक्रेनी हमलों ने डोनेत्स्क में रूसी कब्जे की योजना विफल कर दी। रूस अब गैस आयात बढ़ा रहा है। युद्ध के मैदान पर ऊर्जा युद्ध का नया चरण शुरू हो गया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का शटडाउन 8वें दिन में प्रवेश कर गया। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बावजूद इसके पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग अभी भी स्थिर बनी हुई है। आर्थिक बाजारों में उथल पुथल के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव के चलते सीट शेयरिंग की दौड़ तेज। एनडीए में नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच बैठक हुई। रणनीतिक समीकरण और गठबंधन वितरण को लेकर सशक्त बयानबाजी के बीच राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। हर सीट पर सियासी जंग की तैयारियां जोरों पर हैं। नेक्स्ट खबर, पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने कहा, अगर जज कोर्ट में ऐसे बयान देते तो माहौल शांत रहता। ब्रिटिश कोर्ट में जज कम बोलते हैं और दलीलें सुनते हैं। न्यायालयिक संस्कृति और अदालत के भीतर शिष्टाचार पर तीखी चर्चा उठी। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और पारदर्शिता पर नए सवाल खड़े हो गए। नेक्स्ट खबर, मायावती ने लखनऊ रैली में साधा विपक्ष पर निशाना। योगी सरकार की नीतियों की तारीफ की। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को घेरा। आजम खान पर दी सफाई, कहा, समाजवादी सरकार के समय कांशी राम जी के नाम पर पैसा दबा कर रखा गया था, अब दिखावा करने निकले हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान को दी MiG-21 किलर AIM-120 अमराम मिसाइलें, वही मिसाइल जिसने 2019 में भारत का MiG गिराया था। भारत अमेरिका रिश्तों में बढ़ी खटास, ट्रंप की नीति पर उठे सवाल, दक्षिण एशिया में बढ़ा तनाव। नेक्स्ट खबर, कतर एयरवेज की बड़ी लापरवाही, शाकाहारी डॉक्टर को फ्लाइट में नॉनवेज खिलाया, 85 साल की उम्र में हुई मौत। बेटे ने कंपनी पर 1 करोड़ रुपए के हर्जाने का केस दायर किया। एयरलाइन की गलती पर दुनिया भर में मचा हंगामा। नेक्स्ट खबर, गुजरात में 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा उद्योग साहसिक दिवस। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की बड़ी घोषणा, कहा, पिछले 24 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात बना औद्योगिक क्रांति का इंजन। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत का ग्लोबल हब बना। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश SIT ने चेन्नई से सिरप कंपनी डायरेक्टर को पकड़ा। 20,000 के इनाम के बाद गिरफ्तारी। जहरीले कफ सिरप से अब तक 24 मौतें। देश भर में दवा उद्योग की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल, जांच तेज हुई। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जूता फेंकने वाले वकील की सदस्यता रद्द की। राकेश किशोर अब किसी अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। बार काउंसिल पहले ही निलंबन का फैसला सुना चुका है। न्यायपालिका पर हमले को लेकर वकीलों में आक्रोश। नेक्स्ट खबर,
कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ी जुबानी जंग। चिदंबरम बोले 2008 के आतंकी हमलों पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान गलत है, काल्पनिक बातों को मेरे नाम से जोड़ा गया। मोदी ने कहा था कांग्रेस सरकार ने उस समय घुटने टेक दिए थे। नेक्स्ट खबर। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में फंसा पेंच, 3 डिप्टी सीएम फॉर्मूले पर मचा घमासान। कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल, कहा इससे दलित प्रतिनिधित्व पर असर पड़ेगा। जातीय समीकरणों और सत्ता संघर्ष के बीच आरजेडी में गहराई खींचतान। नेक्स्ट खबर। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बिहार के हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। बोले 20 महीने में पूरा करेंगे संकल्प। मौजूदा सरकार पर लगाया वादों की नकल का आरोप। चुनावी माहौल में सियासी तापमान बढ़ा। नेक्स्ट खबर। कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने तोड़ी चुप्पी। बोले पहली जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार की थी, कहा हर सिरप की जांच संभव नहीं। मंत्री की सफाई से लोगों के गुस्से में और उबाल। नेक्स्ट खबर। साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई। हंगरी के महान लेखक लास्लो क्रास्ना होरकाई को मिला सम्मान। स्वीडिश अकेडमी ने कहा उनका लेखन आतंक के बीच भी कला की ताकत और मानवीय संवेदना को जिंदा रखता है। ये साल साहित्य जगत के लिए ऐतिहासिक बन गया है। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति समझौते का किया स्वागत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सराहना की। कहा यह शांति योजना मानवता के लिए बड़ी उम्मीद है। इस डील से बंधकों की रिहाई और गाजा में राहत पहुंचेगी। मोदी के बयान ने दुनिया भर में संदेश दिया। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री की तारीफ पर भड़की कांग्रेस। जयराम रमेश ने बयान को शर्मनाक और नैतिक रूप से निंदनीय बताया। बोले मोदी ने फलस्तीन और वेस्ट बैंक के मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। वेस्ट एशिया शांति योजना पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर। बरेली हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। जालौन की सभा में दोहराया नारा, बंटोगे तो कटोगे। उपद्रवियों को मंच से दी चेतावनी। बोले हिंसा फैलाने वालों को 7 पीढ़ियां सबक याद रखेंगी। देश की ताकत एकता में है। यूपी में कानून के राज का कड़ा संदेश गया। नेक्स्ट खबर। इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी तेज। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार जल्द लाएगी नया कानून। सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना। यूरोप में इस फैसले से मचा सियासी और धार्मिक हड़कंप। नेक्स्ट खबर। भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स डे पर मनाया ऑपरेशन सिंदूर का जश्न। पाकिस्तानी शहरों के नाम पर परोसी गई डिशेज। रावलपिंडी चिकन टिक्का से लेकर बहावलपुर नान तक। ये पाक को याद दिलाने वाला संदेश कि भारत का पराक्रम सिर्फ आसमान में नहीं, अब थालियों में भी नजर आता है। नेक्स्ट खबर। भारतीय नौसेना का वैश्विक समुद्री कूटनीति मिशन तेज। 13 देशों के बंदरगाहों पर लहराया भारत का तिरंगा। ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक नौसैनिक अभ्यासों में भारत की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन। सागर नीति के जरिए भारत बन रहा वैश्विक सुरक्षा का केंद्र। नेक्स्ट खबर। कृषि मंत्री ने लॉन्च की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। किसानों को सशक्त करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने की तैयारी। आने वाले सालों में भारत बनेगा विश्व का अनाज भंडार। कृषि क्रांति के नए अध्याय की शुरुआत हुई। नेक्स्ट खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तीखा प्रहार। बोले दंगाई भूल गए थे किसकी सरकार है। पहले की सरकारें अपराधियों के सामने नाक रगड़ती थीं, चाचा भतीजे करते थे वसूली। अब यूपी में चलेगा केवल कानून का डंडा। अपराधियों की कमर तोड़ने का ऐलान। नेक्स्ट खबर। प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। बोली बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो सकता है, पर वायनाड भूस्खलन पीड़ितों का नहीं। केंद्र सरकार के रवैये पर कांग्रेस ने जताया गुस्सा। कहा यह दोहरी नीति गरीबों के साथ अन्याय है। राहत के नाम पर राजनीति नहीं, संवेदना चाहिए। नेक्स्ट खबर। अयोध्या में एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में करेंगे हिस्सा। 25 नवंबर को करेंगे 21 फीट ऊंचे ध्वज का ध्वजारोहण। 10,000 से अधिक अतिथि बनेंगे साक्षी। दीपेंद्र मिश्र ने की तैयारियों की अंतिम समीक्षा। नेक्स्ट खबर। मायावती की योगी सरकार की तारीफ पर अखिलेश यादव का पलटवार। बोले बसपा और भाजपा में अंदरूनी सांठगांठ है। सरकार ने जानबूझकर बरेली में बवाल कराया। डीएम को राजनीतिक इनाम के तौर पर भेजा गया। कहा सपा को रोकने की साजिश चल रही है। नेक्स्ट खबर। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा। उरई में 1317 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी के कामों से राज्य में नई रोशनी फैलने जा रही है। यूपी विकास के पथ पर दौड़ पड़ा है। नेक्स्ट खबर। भारतीय इंजीनियर की 1 करोड़ की वार्षिक आय होने के बावजूद नहीं मिला अमेरिका का B1 B2 वीजा। केवल 40 सेकंड में इंटरव्यू खारिज। अधिकारी ने 3 सवालों में ही आवेदन रिजेक्ट कर दिया। भारतीय प्रोफेशनल्स में नाराजगी और चिंता का माहौल।
नेक्स्ट खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चलाया टैरिफ का हथौड़ा। 1 नवंबर से भारत समेत कई देशों पर 25% शुल्क लगेगा। इस फैसले से वैश्विक व्यापार जगत में हड़कंप, भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान का डर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ी बेचैनी। नेक्स्ट खबर, प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में चलाया मास्टर स्ट्रोक। कर्पूरी ठाकुर की पोती और आरसीपी सिंह की बेटी को दिया टिकट। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर जारी खींचतान के बीच कदम बना चर्चा का केंद्र। बिहार की सियासत में नया समीकरण उभरता दिखा। नेक्स्ट खबर, बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में चुनाव आयोग की टीम को झेला भारी विरोध। सनातनी ब्राह्मण समाज ने कहा एसआईआर को नहीं करेंगे स्वीकार। मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर लोगों में गुस्सा। विरोध प्रदर्शनों से चुनावी माहौल में तनाव बढ़ा। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब के किंग सलमान का बड़ा फैसला। मदीना की ऐतिहासिक मस्जिद अल किबलातैन अब 24 घंटे खुली रहेगी। शाही आदेश जारी कर कहा गया कि नमाजियों को किसी भी समय इबादत में कोई बाधा न हो। दुनिया भर के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ी। नेक्स्ट खबर, वर्ल्ड कप में बारिश ने बिगाड़ा खेल। भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला रद्द हुआ। अब पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया के लिए समीकरण बदलेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक यह नतीजा भारत के सेमीफाइनल सफर पर असर डाल सकता है। फैंस में निराशा का माहौल। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारी पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।